एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आज हम लोग जो है फिजिक्स में असाइनमेंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना इसको। ठीक, कह रहा है कि टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्ज कितना है +10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसिस फोर्स F1, है ना। इफ़ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस दे एक्सपीरियंस फोर्स F2, द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। ठीक है बेटा जी। तो आपको पता है कि अगर दो चार्जेज हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखो सोल्यूशन एक की में हम जाएंगे, है ना। ये एक का है, दो चार्जेज अगर हैं, एक का कितना है +10 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है -20 माइक्रोकूलम है। इनको अगर हम टच कराएंगे, है ना, टच कराएंगे तो इनमें क्या होगा, कितना चार्ज आपका Q1 + Q2/2, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। Q1 + Q2/2 इस पे भी आएगा और Q1 + Q2/2 इस पे भी आएगा। ठीक है ना। तो अगर सेपरेट करते हैं तो चार्ज बोलो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 20 माइनस, है ना, क्योंकि -20 है ना आपका, तो हो जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10, तो हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम, है ना। ये भी क्या तुम्हारा जाएगा बोलो जी, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा जी। अब इनके बीच का फोर्स कितना था, F था, इसको मान लीजिए हमने F1 मान लिया। ये क्या माना हमने, इसको F2 माना, है कि नहीं बेटा जी। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना माना हमने बेटा जी, ये मान लिया हमने कि F2 मान लिया। ठीक, अब मुझे बताइए कि F1/F2 क्या आएगा। F1/F2 क्या आएगा, क्योंकि के तो कट जाए, के Q1 Q2/R², तो आ जाएगा Q1 × Q2, है ना। तो Q1 × Q2 क्या होगा इसका, 10 × -20 अपॉन ये कितना होगा -5 × -5, है ना बेटा जी। कितना आ जाएगा ये -8/1। ये आपका सिंपल 8 रेशियो -8/1, यानी कहने का मतलब आपका ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे बेटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। टू चार्जेज ईच ऑफ इक्वल 20 माइक्रोकूलम, है ना, कितना है 0.5 मीटर अपार्ट। इफ़ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इनसाइड द वैक्यूम देन द फोर्स बिटवीन देम। तो ये आपका 2 का देखो आंसर क्या होगा कि भाई टू चार्जेज हैं, तो फार्मूला क्या इसका होगा, F = K Q1 Q2 क्या होगा R²। तो F क्या होगा, K की वैल्यू क्या होती है 10⁹ इंटू Q, दोनों बराबर है, कितना है 2 माइक्रोकूलम। तो 2 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर कर लेंगे, दोनों चार्ज बराबर है, अपॉन R 0.5 दिया हुआ है, 0.5 का होल स्क्वायर। सिंपल सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बेटा जी, 0.144 न्यूटन। बस ये न्यूटन्स आप कूलम कूलम होगा ना, ये कूलम का है ना, चार्ज फोर्स न्यूटन में आएगा। ठीक है, 4 आपका न्यूटन में आएगा। तो ये कूलम्स लॉ पे बेस्ड आपका है, इतने न्यूटन फोर्स वहाँ पर एक्ट होगा। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आप थर्ड देखिए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। दो हमने पॉइंट चार्ज लिया, मान लीजिए क्यू ले लिया, कहाँ डाल दिया हमने, एयर पे, तो इनका फोर्स क्या सिंपल हो जाएगा बोलो। फोर्स का फार्मूला यहाँ क्या आ जाएगा, जो आपका वैक्यूम में है ना, ये V लिख लेंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4 πε0 इंटू Q² कर लिया इसको हमने, है ना। या Q1 Q2/R कर लो, Q1 कर लो, इसको Q2 कर लो, अगर नहीं दिया है तो Q1 Q2 इसको हमने R² कर लिया, है ना। जब इसे हमने कहाँ प्लेस कर दिया, किसी मीडियम में, जब मीडियम में इसको हम प्लेस कर देंगे तो बोल रहा है कि सेम, बोल रहा है कि चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। फोर्सेस आपका सेम होगा, तो अगर मीडियम की बात करें कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा बेटा जी, कि नहीं ऐसे करें 1/4 πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है ये, है ना। क्योंकि आपने क्या है, किस मीडियम में डाल रखा R², तो किस मीडियम में डाल रखा आपने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा जी, के है, तो यहाँ पर हम के, है ना। तो आपको बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा, और आपने आर को क्या लिया है, R' लिया है, और यहाँ पर के से डिवाइड करोगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कितना कांस्टेंट है, के है। अब ये दोनों ही फोर्सेस FV बराबर FM दिया हुआ है। ठीक है ना। जब इसको आप बराबर करोगे, देखो ये सब कट जाएगा, है ना।
अब देखो Q1 Q2 कट जाएगा बेटा जी, है कि नहीं, बराबर करने पर। तो बोलो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर इसको बराबर कर दोगे तो यहाँ से कटेगा, तो बोलो आर डैश कितना, आर डैश का स्क्वायर है बेटा ना, तो बोलो आर डैश कितना आ जाएगा। अगर इनको बराबर किया तो यहाँ कितना बता, यहाँ बचा आपका 1/r² बचा, यहाँ कितना बचा 1/r डैश का स्क्वायर इंटू के बचा। आपको क्या निकालना, आर डैश निकालना ना, आपको निकालना आर डैश, है ना। तो आर डैश का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, आर डैश स्क्वायर इक्वल टू r² आ गया। तो आर डैश कितना आएगा, न्यू रेडियस क्या आएगी तुम्हारी, r/√k, है ना बच्चा जी। तो ये आपका r/√k यानी r/√k क्या होगा तुम्हारा, ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 200 माइक्रोफेरेड चार्ज टू 200 वोल्ट, है ना, इज डिस्चार्ज सेपरेटली थ्रू अ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 8 ओम, देन द हीट प्रोड्यूस इन जूल विल बी सेपरेटली। अब दो कैपेसिटर हमारे पास, एक कैपेसिटर हमारे पास कितना 2 माइक्रोफेरेड का है, ठीक, कितने वोल्ट से हमने चार्ज किया, 200 वोल्ट से हमने इसको चार्ज किया, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, है ना। तो इसको हमने क्या किया, कितना वोल्टेज दिया, 200 वोल्ट दिया, इस पर कितना है, सी कितना इसका है 200 माइक्रोफेरेड, है कि नहीं बेटा जी। अब आप ध्यान देना कि जब इसको हमने चार्ज किया तो इसको चार्ज करने के बाद एक बार हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस कर दिया R = 2 ओम से, है ना। दोबारा किससे कनेक्ट किया मैंने, इसी कैपेसिटर को, ये हमने कनेक्ट कर दिया किससे, 8 ओम से, है ना। ये तो कह रहा है कि भाई हीट इसमें कितनी होगी प्रोड्यूस, इसमें कितनी होगी प्रोड्यूस। तो आपको पता है कि जो जब कैपेसिटर आपका, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, U = क्या होता है 1/2CV²। यहाँ पर कहीं भी रेजिस्टेंस का रोल नहीं है। तो जो R = 2 ओम के अक्रॉस जो एनर्जी डेवलप होगी या प्रोड्यूस होगी, वही क्या होगी 8 ओम के भी अक्रॉस होगी। बच्चा यहाँ होता है कन्फ्यूज कि यहाँ पर आर है तो हो सकता है कुछ और हो, यहाँ पर कुछ और हो, ऐसा नहीं है। जो एनर्जी यहाँ होगी ना, यहाँ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जब डिस्चार्ज होगा तो पूरी एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, डिसिपेट करेगा। तो इसके पास अपनी कितनी एनर्जी है 1/2CV², है कि नहीं बेटा जी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 1/2, और सी की वैल्यू कितनी बेटा जी 200 माइक्रोफेरेड ना, तो 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा -4, है ना। और v कितना आपका इंटू 200 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो u आपका निकल के आ जाएगा कितना 4। तो 4 इसमें भी होगा, 4 जूल इसमें भी एनर्जी डिसिपेट होगी और 4 जूल इसमें भी होगी, है ना। तो आंसर क्या आपका आएगा 4 and 4। तो जो आपका आंसर आएगा 4 and 4, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा 4 and 4, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन बेटा बोल रहा है कि द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड, है ना, डिपेंड ऑन, ठीक है ना। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा जी, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल। और ये आपका क्या है बोथ 1 and 2 और साथ में नन ऑफ दीज। तो ये पक्का है कि जो पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। कहाँ डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक पोटेंशियल डेवलप होगा। और शेप और साइज पे भी क्या है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कहोगे कि सर बोथ 1 and 2 आपका है ना, शेप एंड साइज, ठीक है ना। तो आपका बोथ, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। कह रहा है कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका 6 क्या होगा कि फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सीधे होता है -G m1m2/r, है ना बेटा जी। सीधे इसकी रखो वैल्यू, तो आप कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी -G, है ना। m1 की वैल्यू कितनी है 2 × 4/r, कितना है बेटा जी आपको दिया है 10। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी बेटा जी 2 5 जा, अगर 2 यहाँ 5 जा हो जाएगा तो क्या इतना आएगा -4G/5। ये आपका आंसर हो जाएगा -4G/5, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। ऑप्शन 2
2 आपका करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन में आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इफ़ 2 पार्टिकल ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg आर प्लेस्ड एट अ 5 मीटर अपार्ट, देन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू सेपरेट देम एट 12 मीटर डिस्टेंस। ठीक है ना। तो पहले एक यहाँ पर है, दूसरा आपका मास यहाँ पर है। ये कितना है? 3 kg का है। ये कितना बेटा जी? 5 kg का है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना आपका दिया है? ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे निकालते हैं कि भाई इनिशियल। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसको हमें सेपरेट कर देना है ऐसे। और कहाँ तक? ये आपका हो जाएगा 12 मीटर, ये आपका हो जाएगा 3 kg, ये आपका हो जाएगा 5 kg। क्यों बच्चा जी? अब इसमें जो एनर्जी है इसको बोलेंगे इनिशियल एनर्जी, ऐसे क्या बोलेंगे? फाइनल एनर्जी। ठीक है बेटा जी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक लाने मतलब इन दोनों बॉल को सेपरेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? तो वर्क डन क्या होगा बेटा जी? आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई, है कि नहीं है? अब बताइए यू एफ कितना होगा, है ना? क्या होता है वही आपका माइनस जी, है ना, इंटू 3/5/12 होगा। फिर माइनस में आएगा ना, माइनस आएगा, यू आई कितना आ जाएगा तुम्हारा बोलो जी? G/3/5 अपॉन बोलो क्या आ जाएगा बेटा जी? 5 आ जाएगा, है ना बेटा जी। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो जी? -15G/12 और प्लस 3G। क्यों बच्चा जी? है ना। जब इसको हम, ये आपका आ गया एक्सटर्नल वर्क डन, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आपका एक्सटर्नल वर्क आ जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 36G-15G, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो प्लस अपॉन क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जो एक्सटर्नल वर्क डन आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा जी? ये 21G/12 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन जब हम 5 मीटर से कहाँ लेके आए? 12 मीटर पर। तो आई थिंक 21/G करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे, अभी बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम हाइट एच अटेन्ड बाय द बॉडी व्हेन इट प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये आपका अर्थ है ना। इसकी क्या रेडियस आपकी? r रेडियस है। यहाँ से एक बॉडी को हमने क्या किया? v स्पीड से प्रोजेक्ट किया और वो कहाँ पहुँच गया? मान लीजिए बॉडी यहाँ पहुँच गई, है ना। इसकी हाइट क्या थी? h थी। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो सम होगा ये दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी सरफेस पर बोलो क्या होगी? 1/2 mv²। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी? कितना डिस्टेंस सेंटर से r है? तो -G/m/r, है ना। अगर इस बॉडी का मास m लिया तो, ठीक है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? यहाँ पर आने के बाद बॉडी के पास क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितना होगी यहाँ आने के बाद, क्योंकि बॉडी यहाँ पर स्टॉप हो रही है ना। तो आप कहोगे सर कि ये पूरी की पूरी यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर इसके बाद सिर्फ होगी तुम्हारी पोटेंशियल क्या होगी? -G/m/r। तो ये वाला यहाँ से लेके r है, पूरा का पूरा ये h हो जाएगा, तो r + h। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर G/m/m कर लेंगे तो आप देखो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो आपको बचेगा 1/2 v² - G/m/r इज इक्वल टू -G/m/r + h, है ना बेटा जी। आप क्या करोगे? G/m को क्या मान लोगे? G/m इक्वल टू क्या है आपका? G/r² है, पता आप लोगों को है, क्योंकि हमें स्मॉल g में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 v² - G/r² कर लोगे जब इसको, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? सिंपल G/r बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ G/r² करोगे तो एक r से एक r कट जाएगा ना, आपका G/r बचेगा। इज इक्वल टू क्या होगा? -G/r² + h। ठीक है बेटा जी। और जब इसको आप क्या करोगे? इसको आप जब ट्रांसफ़र कर दोगे इधर, तो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या है? मल्टीप्लाई करके फिर h की वैल्यू क्या निकल के आपकी आएगी? देखो ध्यान से, सिंपल ये आ जाएगा v²/r, है ना बेटा जी, अपॉन 2rg - v², है ना। यहाँ से क्या सिंपल आपको
एच निकालना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, इसमें मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, इसमें होगा एच कॉमन लेकर के जब ट्रांसफ़र करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब आप समझ लो कि आपसे पूछ रहा है कि मतलब अगर आप कितना चले गए हाइट ऊपर, r हाइट ऊपर चले गए, है ना, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा उसको निकालना है। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसको निकाल लो, और फिर r हाइट पे निकाल के क्या कर दो, माइनस कर दो, इसको यू एफ मानो, इसको मानो यू आई मान लो, यू एफ माइनस यू आई कर दोगे तो आपके क्या निकल जाएगा, आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितना इंक्रीज हुई, है ना। आपको इंक्रीमेंट पूछ रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा जी, तो बताइए सरफेस पर कितना होगा। अगर मैं इनिशियल पूछूं कि इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, माइनस जी एम ई एम बाई आर होगा। अच्छा, जी एम ई क्या होता है, जी आर स्क्वायर होता है, तो यू इनिशियल सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ रख दोगे जी आर स्क्वायर, तो माइनस जी आर स्क्वायर एम अपॉन सिंपल आर हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यू आई क्या आ जाएगा बेटा आपका, आ जाएगा एम माइनस एम जी आर, ये आपका यू आई आ गया इन टर्म ऑफ स्मॉल जी, है ना। अब चले गए कहाँ पर, अब ऊपर चले गए यू एफ, तो बोलो यू एफ कितना होगा बेटा जी, यू एफ कितना होगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन, ये तो आर डिस्टेंस है ये सेंटर से, आर और ऊपर चले गए तो जगह तुम्हारा टू आर। ठीक है जी, यहाँ पर जी एम ई की रखोगे वैल्यू, तो यू एफ कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी आर अपॉन टू। ठीक है बेटा जी, तो बताइए चेंज इन क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी बच्चा जी, यू एफ माइनस यू आई, है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ से माइनस एम जी आर अपॉन टू, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है ना यू आई में, तो जगह तुम्हारा ये यू आई है ना आपका, जगह प्लस एम जी आर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एम जी आर अपॉन टू। इतना चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है बेटा जी, तो आप सिंपल सी बात है कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा एम जी आर बाई टू। ठीक है बेटा जी, अब मैं आगे चलता हूँ। 10 देखिए क्या बोल रहा है कि 10,000 अल्फा पार्टिकल पास पर यूनिट टाइम, सॉरी पास पर मिनट थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस आर, व्हाट इज द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, कि होता है तुम्हारा क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम ना, तो कितना एन क्यू अपॉन क्या है टी। बोलो बच्चा जी, जहाँ पर एन कितना दिया आपका हो 10,000, तो बोलो बेटा जी यहाँ से, तो क्यू आपको कितना दिया है, ये अल्फ़ा पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज होगा, 2e के बराबर होगा, है कि नहीं बेटा जी। और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा -19, है ना। एन कितना दिया है 10,000 रखते हैं यहाँ पर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 2, है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर बेटा क्या आ जाएगा -19, और अपॉन पर सेकेंड बोला है, नहीं कितना बोला है पर मिनट, तो 60 यहाँ आ जाएगा ना, और इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू पावर वाट -16 एम्पियर। तो ये आपका फार्मूला था मीन, जिस पे रख के सॉल्व करना था, डायरेक्ट आपका आंसर मिलता। ठीक है बेटा जी, अब ये बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन की 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, देन द करंट विल बी, है ना। तो करंट का फार्मूला फिर आपका क्या आ गया, डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्या होगा तुम्हारा 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या है 19, है कि नहीं बेटा, डी क्यू की वैल्यू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन है आपका, तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 टू पावर 6 इंटू ई आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा तुम्हारा ये आपका। बोलो बच्चा जी, अपॉन क्या तुम्हारा आ जाएगा डी टी, है ना, और डी टी क्या तुम्हारा पर सेकेंड है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखो ध्यान से, 1.6 आपका 10 टू पावर 6 है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 एम्पियर। तो आई थिंक आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, वैसे आप अब देख लो, अगला देख लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। करंट दिया गया है आई,
इज इक्वल टू क्या है, 2 + 3t दिया हुआ है ना। कैलकुलेट द चार्ज, आपसे चार्ज पूछा हुआ कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। तो dq अगर निकालना आपको तो आई इंटू क्या हो जाएगा, dt। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं से वापदवार इन फर्स्ट से 10 सेकेंड, तो जीरो से क्या मानेंगे हम इसको 10 मान लेंगे, तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्यू आ जाएगा। और जब आई कितना है बेटा जी, आई आपका 2 + 3t है इंटू dt है। अब इसको 0 से 10 आप ले लोगे, ठीक है ना। अब इसे इंटीग्रेट करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये 2t आ जाएगा और ये प्लस क्या आ जाएगा, 3t² आ जाएगा। और इसको हम 0 से क्या ले लेंगे, 10 के बराबर, ठीक है बेटा जी, है कि नहीं। 0 से 10 ले लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, सारी वैल्यू पुट कर लेंगे ना आप लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से। अगर आप लोअर लिमिट रखेंगे नहीं क्योंकि टी 0 कर देगा, अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10 और +2 हो जाएगा इंटू 100, 10 का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 170 कूलम चार्ज। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला बेस्ड हैं, इसको आपको याद करना है, समझना है ना बेटा जी। और कोई डाउट होगा तो आपको पूछना है, ठीक है बेटा जी। चलो, थैंक यू।